Assalamu alaikum, my name is Taimur and today I am going to present the topic of my presentation is standard costing, driving efficiency and profitability. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है क्या बेसिकली? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये होता है कि अगर आपने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो आप उसकी जो पहले बनाने वाली कॉस्ट थी, जो उसकी हिस्ट्री कॉस्ट थी, जो उसकी पहले उसकी कॉस्ट आई थी उसको मैन्युफैक्चर करने में, आप उससे अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो अभी कॉस्ट आई है उसको कंपेयर करते हो, फिर आप एक कॉस्ट निकालते हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. Standard costing is a management accounting technique that sets predetermined costs for products or services. Predetermined cost product या services की जो हमें बताते हैं उसे कहते हैं standard costing. This method aims to improve efficiency and profitability. ये method हमारी जो profitability है और हमारी जो efficiency है कंपनी की उसको improve करने में हमारी बहुत ज़्यादा help करता है. And by providing a benchmark for measuring actual performance, ये हमें एक हिंट दे देते हैं कि हमारी जो अभी की कॉस्ट है वो कितनी आएगी या कितनी आ सकती है. व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस प्री एस्टेब्लिश्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा. जो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उस डाटा को यूज़ करके हमें एक कॉस्ट देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट. इंडस्ट्री बेंचमार्क्स हमें बेंचमार्क्स देता है. एंड प्रोजेक्टेड मार्केट कंडीशन, हमें मार्केट की कंडीशन बताता है कि हमारी अगर आज से एक महीना पहले ये कॉस्ट आई थी और आज की डेट में हमारी ये कॉस्ट आई है तो मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशन आई है. उसके बाद आते हैं कॉस्ट कंट्रोल. बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, बिजनेस कैन आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करें तो हमें उससे अपनी जो कंपनी की एफिशिएंसी है वो पता चलती है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमें वो पता लग जाता है. उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं. इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल. सो वी कैन इम्प्रूव अवर कॉस्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस. ये हमारी एक बेस बता देता है कि हमारे कितने एक्सपेंस हैं, कितने हमारा जो है खर्चा आएगा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देने में या बनाने में. हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि हिस्ट्री में इतना आया था, अब इतना आ रहा है, तो हम उसको कंपेयर करके उसको कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं. लीडिंग टू ग्रेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन. ऑब्वियसली ये हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बताता है. एनहेंस डिसीजन मेकिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजर्स की हेल्प करता है decision making में about pricing, production and resource allocation. The third one is increased efficiency. By identifying areas of waste and inefficiency, standard costing help optimize operations and drive productivity. अगर हम उसके बाद आता है establishing standard costs. हम अपनी जो standard cost है हमको कैसे establish कर सकते हैं. सबसे पहले है cost elements. Standard costs are established for each element such as direct material, direct labor and overhead. ये जितने भी elements हैं जो एक फर्म में यूज़ होते हैं उन सबको हम स्टडी करके अपनी जो है cost elements को स्टडी करके हम standard cost establish कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है historical data. हम अपनी standard cost को establish कर सकते हैं historical data को यूज़ करते हुए, benchmark को यूज़ करते हुए, और market projection are used to determine reasonable standard cost. उसके बाद थर्ड वन इज कॉस्ट ड्राइवर्स. स्टैंडर्ड कॉस्ट शुड बी अलाइंड विद रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स सच एज प्रोडक्शन वॉल्यूम, लेबर आवर्स और मशीन यूजेज. जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर के साथ अलाइन होनी चाहिए. उसके बाद आते हैं वेरिएंस एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग डेविएशन. सो वेरिएंस क्या है? हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनके तरह में जो डिफरेंस है उसे हम वेरिएंस कहते हैं. There are two types of variance, favorable and unfavorable. Variance analysis compares actual cost with standard cost to identify differences. Manager use variance analysis to investigate the reasons for deviation and take corrective actions. जो managers हैं वो variance को use करते हैं, correct actions को लेते हैं उसको देखते हुए. उसके बाद आते हैं favorable and unfavorable variances. Favorable variance क्या होता है? Favorable variances occur when actual costs are lower than standard cost, indicating efficiency gains. Favorable variance तब होता है जब आपकी actual जो cost है वो आपकी standard cost से कम आ रही है, वो कंपनी के फेवर में एक चीज़ है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं favorable variances.
Or on the other hand, unfavorable variances. Unfavorable variances occur when actual costs are higher than standard cost. जब हमारी जो actual cost है वो हमारी standard cost से higher रह रही है, जो हमारी पहले जो cost आती है प्रोडक्ट को बनाने में, तो आज उसकी जो प्राइस है वो डबल आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, तो वो हमारी अनफेवरेबल वेरिएंस है. Investigating and addressing variances. Identify causes. Investigate the root cause of variances to understand why deviations occur. हमें इन कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी जो वेरिएशंस हैं, जो हमारी डेविएशंस हैं, वो क्यों अकर हो रही हैं. इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस. हमें करेक्ट एक्शन इम्प्लीमेंट करने चाहिए. डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अनफेवरेबल वेरिएंसेस. ऑफ कोर्स जब अनफेवरेबल वेरिएंस है तो हमें उसके ऊपर लुक आफ्टर करना चाहिए और हमें करेक्ट जो है मेथड्स वो उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम उसको कम कर सकें या ख़त्म कर सकें. द थर्ड वन इज मॉनिटर प्रोग्रेस. ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शंस एंड मेक एडजस्टमेंट्स एज नीडेड. हमें मॉनिटर करना चाहिए हमारी जो काम हो रहा है फर्म में, जो उसके ऊपर कितना इफेक्ट है. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करते हुए एक फर्म कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती है. रेगुलर रिव्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट periodically to ensure they remain relevant and aligned with the market conditions. हमें अपनी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए और उसको मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से उसको हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. फीडबैक लूप. क्रिएट अ फीडबैक लूप फॉर गैदरिंग इनसाइट्स एंड सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉइज टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्टैंडर्ड कॉस्ट. हमें फीडबैक लेना चाहिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो फर्म में वर्कर्स हैं, वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स हैं, उनसे हमें फीडबैक लेना चाहिए. Data driven decisions. Use data from variance analysis to make informed decisions about improving efficiency and profitability. So this was my topic for today, the standard costing. I hope that you understand it well, or don't forget to share, subscribe and comment. Thank you very much.